भक्ति भारत में आपका स्वागत है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और ऐसे और भी भक्ति वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें। पाल नाम के एक महान भागवत हुए हैं। उन्होंने अपने गुरुजनों से पूछा कि भगवान की प्राप्ति का सरल उपाय क्या है। तो ये सिद्ध बात है, गृहस्थी में नियम साधनाएं नहीं हो सकती हैं। ब्रह्म ज्ञान बड़ा कठिन है। घर गृहस्थी के इतने काम होते हैं, प्रपंच होते हैं कि गृहस्थ इंसान भगवान की प्राप्ति के ज़्यादा उपाय नहीं कर सकता। भक्त हरिपाल ने अपने गुरु से पूछा कि गृहस्थी में भगवान प्राप्ति का एक सहज उपाय बताइए। कठिनता से करने के लिए तो बहुत है, लेकिन सहज में जो आसानी से भगवत प्राप्ति का हो जाए उसको बताइए आप। गुरुदेव ने बताया, संत सेवा निश्चित भगवान प्राप्ति का उपाय है। अच्छा संत बड़े कृपालु होते हैं। एक संत जब भी कोई दिखे, कोई आ जाए तो उसको पवाओ, कुछ अच्छा सा खिलाओ। बड़ी श्रद्धा से उनको देखते ही हाथ जोड़ो, चरण धो, तिलक लगाओ, माला धारण कराओ, भोजन पवाओ। पाने के बाद उनको दक्षिणा देकर विदा करो। फिर उनकी जूठन जो रह गई है उसको पाओ। चरणामृत पियो। देखो भगवान की प्राप्ति के लिए कैसे भगवान की कृपा आती है। अब पूरी मंडली संत हरिपाल के पास आने लग गई। बोलते क्या, आपस में बोलते क्या पवाते हैं। स्वाद भोजन पवाते हैं, वस्त्र देते हैं, दक्षिणा देते हैं। अब तीर्थों से भी जिनकी यात्रा उधर से होती, सब हरिपाल जी के यहाँ दर्शन करने के लिए आते, भोजन पाने के लिए आते, सब वहीं से होकर निकलते। अब हरिपाल जी बड़े प्रसन्न थे। धीरे धीरे जो संग्रह किया हुआ लक्ष्मी अन्न वगैरह था सब लग गया। हरिपाल जी के यहाँ संतों की भीड़े लग जाती, रोज लगी रहती। सब कुछ बेच दिया उन्होंने, सब संतों की सेवाओं में सब लगा दिया उन्होंने। गहने बेच दिए, सब संतों को पवा दिया। अब ऐसा कुछ नहीं बचा था उनके पास जिससे संतों को भोजन पवा सकें। कहाँ से खरीद के लावें और पवावें। हजारों रुपए का सामान, बड़ी उस टाइम मतलब इतना हजारों रुपए की भी बहुत बड़ी महिमा थी। हजारों रुपए उस टाइम लाखों के सामान थे, वैल्यू बहुत ज़्यादा थी हजारों की। 5 किलो नमक 1 रुपये में आ जाता था और 3 रुपए में दूध को धो के दूध निकाल लो। 40 रुपए का शुद्ध घी आ जाता था, एकदम खुशबूदार, इतनी खुशबू फैल जाती थी उस टाइम सारे में। दूध तो बेचना एक तरह से अपमान माना जाता था उस समय पे। सारी संपत्ति साधु सेवा में लगा दी और बाजारों से हजारों के कर्जे हो गए। अब कर्जा लेकर संतों को पवा दिया। अब कोई कर्जा भी नहीं देता था। अब हरिपाल जी दुकान पर गए, पहले के 1000 रुपये पड़े हैं तो अब संपत्ति सब बिक गई। घर में कोई ऐसी वस्तु थी नहीं कि संतों को पवा सकें। अब देख लो भगवान भक्ति की प्राप्ति की जहाँ कितनी कठिन है। उन्होंने सब संतों को खिला पिला दिया और आज कर्जे में डूब गए। लेकिन संत मंडली आने लगी, खूब बहुत संत मंडली। जय द्वारिकाधीश, जय महादेव, जय। अब हरिपाल जी ने सोचा अब क्या हो, बड़े लंबे मतलब लाइनें लग जाती, संतों की आ जाते। बड़े लंबे तगड़े से थे हरिपाल जी भी। संपत्ति गई, कर्जा हो गया, संत भूखे ना जाएं, चाहे हमें चोरी ही करनी पड़े। चोरी कैसी, एक प्रधान रास्ता था, वहाँ से जंगल में जाता था। उस समय तीर भाला अस्त्रों में यही सब होते थे और तो कुछ होता नहीं था। भाला लेकर गए और चुपचाप बैठ जाते थे। वो किसी भगवत तिलकधारी कंठी पहने हुए ऐसे बंदे को नहीं लूटते थे, क्योंकि वो संतों की सेवा करते थे। कोई भगवत तिलक या कंठी धारण किया होता था तो वो चुप मतलब निकलने देते थे, चुप करके, उन्हें नहीं छेड़ते थे। तब लोगों को पता चल गया कि यहाँ से कोई भी इस तरह का निकलता है तो डाकू उन्हें छेड़ते नहीं है। अब तो चाहे घर पे लगाएं ना लगाएं, वहाँ से जब भी कोई निकलता, साधुओं के मुंह में अच्छे सामान पवाना होता था। उनको चोरी से लेकर संतों को पवाना शुरू कर दिया। अब क्या था, उनका धन भी, कहते हैं कि इनको लूटेंगे तो साधुओं को खिलाएंगे, इनका भी धन सार्थक हो जाएगा। पहले ना अपनी सारी संपत्ति खिला दी, फिर बाजार के कर्जे हो गए, सब खिला दिए। संत बस खाली हाथ ना जाएं। अब उस मार्ग से जो निकलता, भाला दिखाकर सब उनको लूट लाट लेते।
अब खबर फैल गई कि राम कृष्ण बोलो तो डाकू नहीं खींचेगा। उतनी देर के लिए जंगल रास्ते तक कंठी धारण कर लेते थे लोग बेचारे, तिलक विलक लगाकर निकलते कि राम राम बोलते, राम राम हरि हरि राधे राधे जय श्री हरिवंश जय श्री कृष्णा, सब निकलते हुए मतलब वहाँ से निकलते। तो हरिपाल जी क्या करते बेचारे, चुप करके से ऐसे छुपके से बैठे रहते थे कि कोई निकले ऐसा साधारण संसारी बंदा तो मैं उसको लूट लूँ। तब लोग तो तिलक विलक लगा के कंठी वंठी धारण करके जय श्री राम जय राधे राधे हरि हरि। पता था वहाँ डाकू है, भला भाला लिए हुए बैठा हुआ है। यद्यपि उन्होंने किसी को मारा नहीं था, फिर भी अब तो किसको चोरी करें। साधु मंडली आई बहुत बड़ी भीड़ में। अब चोरी तो हो नहीं सकती क्योंकि वहाँ माला कंठी वाले लोग आने लग गए थे। अब क्या करें, बहुत परेशान हो गए। राम राम नाम जब तिलक लगाकर सब निकलते थे तो उन पर हमला तो वो करते नहीं थे क्योंकि वो इस तरह के लोगों पर हमला नहीं करते थे। लेकिन उस रास्ते से निकलने के लिए कंठी तिलक सब लगाकर निकलते थे। हम भगवान की भक्ति की महिमा ही ऐसी है। हरिपाल जी अपनी पत्नी से कहा, आप बड़ा भाग्य हैं, इतने संत पधारे, आज बहुत बड़ा भाग्य है, हमारा महाभाग्य है, पर भोजन की व्यवस्था तो हो ही नहीं सकती। पत्नी ने कहा, एक दाना भी नहीं है घर पे, ये तो बड़ा अनर्थ होगा, संत भूखे चले जाएंगे। जैसे ही पत्नी पड़ोस में जाती है लोग दरवाज़ा बंद कर लेते हैं, बोलते तो फिर आ गए मांगने, पहले का तो दिया नहीं फिर आ गए मांगने। बोली संत महात्मा आए हैं, उन सबने दरवाजे बंद कर दिए। अब वापस पत्नी आ गई, हरिपाल जी से कहा, दाना नहीं मिला, आपके व्यवहार का ऐसा प्रताप फैल गया है कि एक दाना भी नहीं मिला कि देखते ही देखते दरवाज़ा बंद हो जाता है। हरिपाल जी ने कहा, अब भगवान का ही सहारा है, अब उन्हीं की स्मरण करता हूँ। और अंदर ही अंदर देखो, गुरुदेव भगवान ने कहा था कि संतों की सेवा से ही भगवान की प्राप्ति होती है। तो प्रभु आप मिलो ना मिलो, पर आज आपकी कृपा से संत भूखे ना जाएं मेरे दरवाजे से। प्रभु कोई हमें उपाय नहीं दिखाई दे रहा। हरिपाल जी की प्रार्थना पुकार सुनकर भगवान और भगवान की लीला अब शुरू होती है। देखिए, साहूकार बनकर भगवान द्वारिकाधीश बाजूबंद पहनते हैं, बढ़िया बढ़िया रत्नों से जड़ित मुकुट धारण करते हैं, कुंडल करधनी कंकड़ सब धारण करते हैं। रुक्मिणी जी से कहा, रुक्मिणी जी कहती हैं, जय जय, आज तो खूब हाथों में कीमती सामान पहन रहे हैं, छांट कर पहन रहे हैं। कहा, प्रभु आज सब नया नया आभूषण, सब कीमती, क्या बात है। बोले, एक भक्त के दर्शन करने जाना है, आज जा रहे हैं, दर्शन देने नहीं कहा। तो बोली, मैं भी चलूंगी आपके साथ। बोले, हाँ आओ, क्योंकि हमसे ज्यादा श्रृंगार तो आप धारण करेंगी। रुक्मिणी जी ने कहा, प्रभु जिन महाभागवत के आप दर्शन करने जा रहे हैं मैं भी दर्शन करूंगी, आपको तो हम जरूर ले चलेंगे, और हाँ बढ़िया से बढ़िया पूर्ण श्रृंगार कर लो। रुक्मिणी जी ने फौरन श्रृंगार, प्रभु से भी ज्यादा रुक्मिणी जी ने श्रृंगार, वैसे भी पुरुष से ज्यादा श्रृंगार तो माताएं बहनों का ही होता है। अब उन्होंने देखा कि इतना बड़ा भगत है कि प्रभु इतना कीमती सामान पहन रहे हैं, उन्होंने और बढ़िया से बढ़िया धारण किया क्योंकि वो तो स्वयं लक्ष्मी जी का अवतार है। प्रभु और रुक्मिणी जी, प्रभु ने कहा, कोई भगवत चर्चा नहीं करनी होगी रास्ते में, ना कोई तिलक या कंठी नहीं लगानी, क्योंकि उन्हें पता था कि हरिपाल जी भक्तों को नहीं लूटते। रुक्मिणी से कहते हैं द्वारकाधीश जी, ना कोई भगवत चिन्ह नहीं धारण करना। तो रुक्मिणी जी ने कहा, प्रभु ऐसे कैसे भक्त के पास जा रहे हैं जो भगवत चिन्ह से विरोध करता है और भगवत चर्चा से भी विरोध करता है। बोले, हम तो कहें तो मान लेना, रास्ते में कोई भगवत चर्चा नहीं, कोई भगवान का नाम नहीं लेना, ना सब संसारी बातें रास्ते में करना, आभूषण सादा सब, बस आभूषण वगैरह की बातें करना, व्यापार की बातें करना। प्रभु कैसा भक्त है ये आपका। बोले, बहुत उच्च कोटि का भक्त है, उसके दर्शन से निहाल हो जाओगी, ऐसे भक्त का कभी दर्शन नहीं हुआ होगा। रुक्मिणी जी तैयार हुई, भगवान तैयार हुए और हरिपाल जी के द्वार पर आ गए।
भगवान स्वयं गए और हरिपाल जी को बुलवाया और बोले, सुनो, सुनते हैं जंगल में कोई चोर लगता है। हम सेठ और सेठानी हैं। ये लो स्वर्ण की एक मोहर और हमें पूरा रास्ता पार करवा दियो। अब भगवान जैसे ही बोले, जैसे कि मरते को पानी मिल जाए, ऐसा हो गया हरिपाल जी के साथ। तो बोले, भगवान आज तो बस बरस पड़े, आज खूब संत सेवा होगी। मन में सोचा हरिपाल ने, सोचा खूब माल है, जेवर है, रास्ता खाली है, खूब अब तो संतों को खिलाऊंगा, खूब भरपेट संत खाएंगे। बोले, मोहर ले और हमें रास्ता पार करा दो, हम आपको पार करवा देंगे जंगल, ये जगत रूपी जंगल से जो पार करवाने वाले हैं भगवान को हरिपाल जी कह रहे हैं, हम पार करा देंगे आपको, क्योंकि नजर गई ना कीमती जेवरों पर। बोले, महीनों से संत सेवा चलेगी अब तो खूब। हरिपाल जी से बात करने लगे, कहीं शंका ना हो भगवान द्वारकाधीश की, उसको शंका ना हो जाए कि वो उनकी सारा अपने आप किया कराया भगवान का। भगवान तो सब खुद कर रहे थे। बोले, शहर जा रहा हूँ, हमारा बहुत बड़ा व्यापार चलता है वहाँ पर, तुमको 1 रुपया देंगे और सुरक्षित हमें पहुँचा देना। ये लो। एक स्वर्ण मुद्रा पत्नी को देते हैं। बोले, कुछ भोजन वगैरह बाजार से लाओ और संतों को पवाओ, भोजन की व्यवस्था तो हम रास्ते में ही कर लेंगे। बाल भोग कराओ तुम जाकर, राजभोग की व्यवस्था बड़े सेठ सेठाई ने करके आते हैं हम। बड़े प्रसन्न हुए, मानो प्राणों का संचार आ गया हरिपाल जी में। संत सेवा में रुक्मणी जी ये रहस्य नहीं समझ पा रही थी। बोली, जंगल पार करा दो कह रहे हैं, कोई हमें लूट ना ले, 1 रुपया दिया। तो रुक्मणी जी ने पूछा, ये सब भगवान ने कहा, चुप रहो, कहा था ना कोई प्रश्न मत करना रास्ते में। और बोली, आप तो गदा, सुदर्शन चक्र और एक आदमी का सहारा ले रहे हो, आप बातें करो बस बातें, व्यापार की, पैसा, हीरा ज्वारात, ना कोई सुदर्शन चक्र की बात नहीं रुक्मणी इस टाइम। बस गौर से फिर देखा कि नहीं, कोई कहीं भगवत तिलक तो नहीं है। हरिपाल जी ने देखा उनकी तरफ, सोचा जब इतना पहना है तो खजाना भी इनके पास होगा बहुत, लूटने में कुछ हर्ज नहीं है, कुछ बात नहीं, ये सब छीनकर हम संत भोजन कराऊंगा तो इनका भी मंगल हो जाएगा। लीजिए। रास्ते में लेकर चले, चरणों से लेकर ऊपर तक देखते रहे, कोई भगवती चिन्ह नहीं दिखाई दिया। महीनों तक संतों की सेवा होगी, मन में सोच रहा था बेचारा खूब। भाला लेकर चल पड़ा, आगे की तरफ आया, उनके आगे लेकर आया और बोला, उतारो सारे आभूषण उतारो। अपना अचला फैलाया और बोला, उतारो सब आभूषण, उतार के रखे जाओ। भगवान सब अपने आभूषण उतार कर रखने लगे। तो रुक्मणी जी से भी कहने लगे, उतारो सब उतार कर रखती जाओ, भाला मारेगा हमें। बोली, प्रभु सुदर्शन चक्र। बोले, इस समय कोई सुदर्शन चक्र नहीं, बस उतारती जाओ, जैसे ये संत बोल रहा है, ये भक्त बोल रहा है हमारा, उतारती जाओ। संत सेवा का प्रताप, ये सब संत सेवा का प्रताप है। बड़े बड़े भगवान पहन कर आए थे जेवर। रुक्मणी जी देखती हैं, कुछ तो मायके से के हैं, कुछ बोले उतारो, बस चुप करके उतारती जाओ। आप तो बोले थे भगत हैं, बोले यही तो है जिसके दर्शन कराने आए हैं हम तुमसे। हरिपाल जी देखते हैं सब तो उतार दिए, रुक्मणी जी ने एक अंगूठी नहीं उतारी जो भगवान ने पहनाई थी उन्हें, वो नहीं उतार रही थी। तो हरिपाल जी बोले, इतने में कितने संतों का भोजन होगा। बोले, यह भी उतारो यह भी उतारो। तो हरिपाल जी ने उनकी उंगली मरोड़ कर उतार ली। जब भगवान ने देखा कि रुक्मणी जी थोड़ा असंतुष्ट हो रही हैं, तो बोले, हम जिसके दर्शन के लिए आए थे ना, वो यही भक्त है रुक्मिणी, वो यही भक्त है जिसने अपना सर्वस्व लुटा दिया है, कुछ नहीं है खाने के लिए, मैं इसी के लिए लुटने के लिए आया हूँ। अब हरिपाल जी का भाला रख दिया। हरिपाल जी ने जब देखा, महाद्वारिकाधीश माँ लक्ष्मी, प्रभु प्रभु प्रभु, हमारे कटु वचनों को माफ़ कीजिए, हमारा भाला उठाना प्रभु, आप जानते हैं हमारे पास कुछ नहीं है, हमारे घर पे इतनी संत मंडली बैठी है, इतना कर्जा हो गया है, कोई कर्ज नहीं देता, पड़ोस में उधार मांगने जाते हैं तो हमें कोई कुछ नहीं देता, कुछ संपत्ति नहीं रह गई। इसलिए प्रभु, करते करते ये सब भगवान ने हरिपाल जी के
को छाती से लगा लिया। भगवान ने हरिपाल जी से कहा, तुम मेरे सर्वश्रेष्ठ प्राण प्यारे भक्त हो। हरिपाल जी भगवान से कह रहे हैं, प्रभु जैसे हमें संत प्यारे हैं तो वैसे आप हमें बहुत प्यारे हो। भगवान ने कहा, देखो हम लाए इसीलिए हैं, मैं ये सब ज्वारात ले जाओ। ये महालक्ष्मी के अंग के आभूषण हैं, ये कुल परंपरागत बढ़ेंगे, ये कभी घटेंगे नहीं। और बेचकर सब कर्जा निपटाओ और लाखों संतों को रोज पवाओ। अब ऐश्वर्य घटने वाला नहीं है, नहीं तो सब भगत कहें। उसने कहा, हरिपाल जी ने भगवान से कहा, भगवान ये घटना मत कहना, मतलब घटना वाला शब्द मत कहना किसी से कि घटेगा नहीं तो सब भक्त कहेंगे, इतना दुलार भगवान को करता है कि भाला दिखाकर लूटता था हमें। तो भगवान ने कहा, डरो मत, ये चर्चा अगर कोई सुनेगा तो तुम्हें आदर्श मानकर संत सेवा करके मेरी प्राप्ति का उपाय सोचेगा, ना किंतु तुम में दर्शन दोष करेगा। भगवान के दर्शन के पश्चात हरिपाल ने कहा, अगर प्रभु आप आ ही गए हो तो साथ में भंडारा भी पा लीजिए। तो बोले, हाँ जरूर, जहाँ हमारे संत पाते हैं वहाँ हम जरूर पाएंगे। सब संतों को भगवान ने साक्षात्कार करवाया। भगवान ने द्वारिकाधीश और रुक्मणी जी ने सब संतों को दर्शन दिए। भोग बना, संत जन तब पाए, भगवान पहले पाए। भगवान ने पहले भोजन ग्रहण किया, फिर संतों ने ग्रहण किया। साधु सेवा से सब संभव हुआ। हरिपाल जी के द्वारा ये साधु सेवा अवश्य भगवत दर्शन करा दिया उन्हें।